राग द्वेष के विजेता, मोक्ष मार्ग के प्रतिपादक चरम तीर्थंकर श्रमण भगवान महावीर स्वामी के चरणों में कोटि कोटि वंदन करते हुए एक भवावतारी, चर्चा चक्रवर्ती, भीष्म प्रतिज्ञाधारी, अखंड बाल ब्रह्मचारी, आचार्य सम्राट पूज्य श्री जयमल जी महाराज साहब के चरणों में कोटि कोटि वंदन। जय गच्छाधिपति, व्याख्यान वाचस्पति, उग्र विहारी, वचन सिद्ध साधक, 12वें पटधर आचार्य प्रभु श्री पार्श्वचंद्र जी महाराज साहब, मेरे अनंत आस्था के आयाम, मम जीवन उद्धारक परम पूज्य गुरुदेव डॉक्टर श्री पदमचंद्र जी महाराज साहब के चरणों में कोटि कोटि वंदन करते हुए सभी गुरु भगवंतों के चरणों में वंदन करते हैं। गुरुदेव की आज्ञा से आत्मबंधुओं, अनंत अनंत ज्ञानी, सर्वज्ञ, सर्वदर्शी तीर्थंकर प्रभु महावीर स्वामी, जिन्होंने संसार के भव्य प्राणियों को जिनवाणी के माध्यम से बोध दिया, जिनवाणी के माध्यम से बोध देने के योग्य बने, ऐसा कर्म क्या किया, किस तरह से कर्मों की निर्जरा की, किस तरह से कषायों को मंद किया, किस तरह से सकषाई से अकषाई की ओर आगे बढ़े, किस तरह से सयोगी से अयोगी की साधना करी, ये सारा का सारा चिंतन हम उनके जीवन की यात्रा को देखते हैं तब पता चलता है। हर एक साधक यही चिंतन करता है कि जब तक कषाय रहेंगे तब तक आत्मा मोक्ष की मंजिल को प्राप्त कैसे कर पाएगी। इसीलिए क्या करना चाहिए, क्या करना चाहिए? कषायों को तीव्रतर है तो तीव्र तीव्र से मंद, मंद से मंदतर इंटेंसिटी को कम करते जाना है और एक दिन सारे कषायों से मुक्त हो जाना है। कषाय कितने? 4, क्रोध, मान, माया और लोभ। ज्ञानी जन कहते हैं कि मोह कर्म के अंदर दर्शन मोहनीय और चारित्र मोहनीय। आपने पहले के प्रवचनों में सुना था कि किस तरह से दर्शन मोहनीय कर्म का क्षय, उपशम, क्षोपशम हो जाता है और साथ में चारित्र मोह के अंदर भी 2 भेद आते हैं, कषाई चारित्र मोहनीय और नो कषाई चारित्र मोहनीय। किसी व्यक्ति ने सोचा कि सिर्फ क्रोध, मान, माया, लोभ रूपी कषायों से मंद हो जाना, कम कर लेना, कषायों को पतला कर लेने से काम हो जाएगा, लेकिन काम बनेगा नहीं। क्योंकि ज्ञानी जन कहते हैं कि कषाय चारित्र मोहनीय जितना इंपॉर्टेंट है उतना ही इंपॉर्टेंट नो कषाय मोहनीय भी है। इसे समझने के लिए हमको जानना होगा कि कषाय चारित्र मोहनीय जो है वो 16 है। मुख्य रूप से कषाई 4 है, लेकिन उनके और 4 भेद हो जाते हैं। जब बहुत ज़्यादा तीव्र होता है तो अनंतानुबंधी क्रोध, मान, माया, लोभ जो अनंत अनंत कर्मों का, जन्मों का अनुबंध कराता है। और उसके बाद कौन सा आता है? उससे इंटेंसिटी थोड़ी कम, यानी संवत्सरी आई, साल भर में आपने रियलाइज कर लिया कि मुझे मिच्छामी दुक्कडम देना है, मुझे क्षमा याचना करनी है, इसलिए आपने क्या कर लिया? उन कषायों का त्याग कर लिया, यानी अप्रत्याख्यानावरण, क्रोध, मान, माया, लोभ, ये 4। इसे कर्म सिद्धांत की भाषा में चतुष्क कहते हैं। जो 4 के सेट होते हैं उन्हें चतुष्क कहा जाता है। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बहुत ही कम कषाय रखने वाले हैं। चातुर्मासिक पर्व आता है तो 4 महीने के अंदर अंदर रियलाइज कर लेते हैं, नहीं नहीं, मुझे ऐसे कर्म नहीं करने हैं, मुझे वैर की गांठ नहीं बांधनी है, मुझे क्षमा याचना करनी है। मैं क्यों अपनी आत्मा को भारी बनाऊं? किसी और के लिए मैं अपनी आत्मा को क्यों भारी बनाऊं? किसी थर्ड पर्सन के लिए अपने आप का नुकसान क्यों करूं? क्यों गुस्सा करूं? मेरा कोई फायदा नहीं है। किसी और के लिए अपने आप को नुकसान पहुंचाना, ये तो मूर्खता है ना। जब वो रियलाइज कर लेता है तो चातुर्मासिक पर्व के दिन वो क्षमा याचना कर लेता है, यानी कषाय की तीव्रता क्या हो गई? और कम हो गई। प्रत्याख्यानावरण, क्रोध, मान, माया, लोभ। फिर कुछ ऐसे विरले सरल जीव होते हैं, अभी गुस्सा किया, अभी मान किया, अभी लोभ किया, अभी माया की, तुरंत रियलाइज कर लेते हैं, कुछ ही क्षणों में रियलाइज कर लेते हैं। सुबह का भूला शाम को लौट आए तो उसे भूला नहीं कहना। ठीक वैसे ही हर एक व्यक्ति, कुछ ऐसे साधक होते हैं जो सायंकालीन प्रतिक्रमण करते हैं तो दिन भर के जो भी पाप हुए उनका मिच्छामी दुक्कडम दे देते हैं, और रात्रि के समय में जो भी कार्य हुए प्रातःकालीन रायसी प्रतिक्रमण करते हैं, मिच्छामी दुक्कडम दे देते हैं।
और कुछ ऐसे बिरले जीव होते हैं अभी का अभी, कुछ क्षण भी नहीं लगते हैं, तुरंत ही क्षमा याचना कर लेते हैं, तुरंत ही अपनी आत्मा को क्लीन कर लेते हैं। ये कषाय चारित्र मोहनीय जो संसार में रोक करके रोकता है, आत्मा को डायरेक्ट घात पहुंचाने वाला है। लेकिन इसके अलावा कुछ ऐसे कर्म की उत्तर प्रकृतियां हैं जो नो कषाय चारित्र मोहनीय कहलाते हैं। यानी कषाय तो नहीं है लेकिन फिर भी कषायों के ऊपर प्रभाव डालते हैं। कौन कौन से? हास्य, रति, अरति, भय, शोक, जुगुप्सा, स्त्रीवेद, पुरुषवेद और नपुंसक वेद। ज्ञानी जन कहते हैं हंसी मजाक करना। आपने सोचा हंसी मजाक में क्या है? क्रोध, मान, माया, लोभ तो नहीं, लेकिन आप हंसी मजाक करते हो, वो किसको जन्म दे सकती है? क्रोध को जन्म दे सकती है, किसी के अहंकार को चोट पहुंचा सकती है, किसी के लोभ वृत्ति को बढ़ा सकती है, किसी को कपट के लिए प्रेरणा दे सकती है। महाभारत का युद्ध क्यों हुआ था? बोल तो दीजिए। हास्य के कारण से दुर्योधन का मजाक उड़ाया गया, इसीलिए दुर्योधन ने गांठ बांध ली, दुर्योधन ने प्रण ले लिया, और वही कारण था महाभारत के लिए। यानी हंसी मजाक करना कषाय नहीं है, लेकिन कषाय को प्रभावित करता है। ठीक वैसे ही नो कषाय चारित्र मोहनीय के अंदर उत्तर प्रकृति तो नहीं है, लेकिन एक ऐसा मन का रोग है जिसके बारे में आज थोड़ी सी चर्चा करेंगे, जिसका नाम है ईर्ष्या। कहीं पर भी कषाय चारित्र मोहनीय या नो कषाय चारित्र मोहनीय के अंदर नाम नहीं आता, लेकिन ईर्ष्या एक ऐसा अंतर मन का रोग है जो आत्मा को धीरे धीरे क्या कर देता है? खोखला बना देता है। ईर्ष्या का मतलब क्या है? मैं आपसे ही पूछना चाहूंगी कि ईर्ष्या क्या है? जलन और क्या है? बोल तो दीजिए। आप ईर्ष्या का मतलब क्या समझते हैं? ज्ञानी जन कहते हैं किसी दूसरे की तरक्की को देख करके, किसी दूसरे के विकास को देख करके मन दुखी होना, किसी की समृद्धि को देख करके, किसी के सुख को देख करके, किसी की रिद्धि को देख करके, किसी के वैभव को देख करके मन जब दुखी होता है, मन में दूसरों के प्रति जलन उत्पन्न होती है, उसी का नाम क्या है? ईर्ष्या। देखने के लिए बड़ा सिंपल दिखता है। ज्ञानी जन कहते हैं अनेक उदाहरण मिलते हैं, कुछ उदाहरण जो प्रैक्टिकल आपकी जिंदगी में घटित होते हैं उसी के बारे में चिंतन करते हैं। पहला उदाहरण, पड़ोस में तरक्की होना, पड़ोस से तुलना करना। अगर किसी पड़ोसी की गाड़ी को देख करके कोई प्रशंसा कर रहा है, पड़ोस का बेटा बहुत अच्छी पढ़ाई कर रहा है, बहुत ज़्यादा उसका नाम हो रहा है, तो आपके मन के अंदर जलन होने लगती है, आप दुखी होने लगते हैं, लेकिन बोलते कुछ नहीं है। बाहर से तो बड़ा अच्छा स्माइल करते हैं, ऐसे मानो कि कुछ हुआ ही नहीं है, लेकिन अंदर ही अंदर क्या हो रहा है? अंदर ही अंदर जलन हो रही है, अंदर ही अंदर ईर्ष्या को छुपा करके बैठ रहे हैं, और वो छुपी हुई जलन, वो छुपी हुई ईर्ष्या आगे चल करके चिंता का रूप ले लेती है, चिड़चिड़ापन की रूप ले लेती है, और साथ में क्रोध को जन्म दे देती है। आप एक दूसरे की तुलना करने लग जाते हैं, मन में विचार चालू हो जाते हैं, सब कुछ मेरे पड़ोसी के साथ ही अच्छा क्यों होता है, मेरे साथ अच्छा क्यों नहीं होता है, मेरे साथ क्यों कुछ अच्छा नहीं हो रहा है, मैं क्यों तरक्की नहीं कर रहा हूं। ये बार बार अपने आप को दोषारोपण करने का आदत जो होती है, वो आदतें बढ़ जाती हैं। आत्मबंधुओं, पहला उदाहरण पड़ोसी के साथ तुलना करना। जब आप सुन रहे हो तो अपने आप का भी अवलोकन करना, कहीं आप किसी के साथ तुलना तो नहीं करते हैं, क्योंकि सबसे बड़ी प्रॉब्लम है एक दूसरे के साथ तुलना करना। आप खुद को दूसरों के साथ तुलना करते हो, या आप अपने बच्चों के साथ दूसरे बच्चों की तुलना करते हो। देखो फलान चंद जी का बेटा कितना अच्छा पढ़ाई करता है, रैंक होल्डर है,
तुमको क्या हो गया है, तुम क्यों नहीं पढ़ाई कर रहे हो, आप उसके साथ तुलना करते हैं। तो इसीलिए आज आपके मन में ये भाव रखना है, मैं जिंदगी में कभी किसी के साथ किसी की तुलना, सबसे पहली चीज ड्रॉप करनी है तो वो है किसी के साथ तुलना करना, यानी कंपेयर करना। हर एक जीवात्मा के स्वयं की अपनी अपनी यात्रा होती है, हर एक जीवात्मा के स्वयं के अपने अपने कर्म होते हैं, हर एक जीवात्मा का अपना अपना क्षोभम होता है। इसीलिए हर एक जीवात्मा के, जैसे हर एक व्यक्ति के डीएनए मैच एक दूसरे के साथ सेम होते हैं क्या? नहीं होते। सिर्फ माता पिता के साथ बच्चों का डीएनए मैच हो सकता है, लेकिन हूबहू सेम नहीं होते हैं। पूरे वर्ल्ड के अंदर जितने भी लोग हैं, क्या फिंगरप्रिंट सेम होते हैं? होते हैं क्या? नहीं होते। जिस तरह से फिंगरप्रिंट किसी के सेम नहीं होते, जिस तरह से हर किसी का यूनिक आइडेंटिफिकेशन होता है। आप यूआईडी नंबर होता है ना हर एक व्यक्ति का, आधार कार्ड में आपका यूआईडी नंबर है। यूआईडी नंबर का मतलब यूनिक आइडेंटिफिकेशन, यानी एक नंबर किसी दूसरे व्यक्ति के साथ मैच नहीं होगा। हर एक व्यक्ति को अपना अपना एक यूनिक नंबर दिया जाता है। ठीक वैसे ही हर एक जीवात्मा के कर्म भी क्या है? अलग अलग है। इसीलिए सबसे पहली चीज आपको ये करनी है कि कभी भी किसी के साथ कंपेयर नहीं करना है। दूसरा, स्कूल के अंदर एक दूसरे के प्रति जलन। एक बच्चा दूसरे बच्चे को देख करके जलन करता है, उसकी पढ़ाई अच्छी चल रही है, मेरी पढ़ाई अच्छी नहीं चल रही है। इसका परिणाम क्या होगा? टीचर ने उसके प्रति बहुत ध्यान दिया। जो बच्चा बहुत अच्छा पढ़ाई करता है, रैंक होल्डर होता है, बहुत होशियार होता है, तो वो फेवरेट बच्चा बन जाता है। तो दूसरे बच्चे उनके साथ क्या करेंगे? ईर्ष्या करेंगे। फिर धीरे धीरे उसका ध्यान पढ़ाई पे तो नहीं रहता है, उसका पूरा ध्यान कहाँ चला जाता है? जिस बच्चे को बहुत ज़्यादा अटेंशन मिल रहा है, क्या करूँ जिससे वो नीचे गिर जाए। खुद के फोकस पर ध्यान नहीं रहता, खुद के परफॉर्मेंस पर ध्यान नहीं रहता, और खुद का प्रभाव खत्म हो जाता है, और वो हमेशा ध्यान देता है कि दूसरे की तरक्की कैसे रोकूं। आत्मबंधुओं, ये ईर्ष्या दूसरों को नुकसान पहुंचाएगी या नहीं पहुंचाएगी, लेकिन स्वयं का नुकसान जरूर कर देती है। जैन दर्शन के अंदर इस ईर्ष्या को आत्मा का नुकसान करने की बात कही है, यानी मनोविकार कहा गया है। मन का विकार है ये ईर्ष्या। ईर्ष्या के अलग अलग प्रभाव देखने को मिलते हैं। सबसे पहला प्रभाव है मानसिक अशांति, मेंटल डिस्टर्बेंस। जब कोई व्यक्ति ईर्ष्या करता है तो वो स्वयं अपने आप को डिस्टर्ब कर देता है, मानसिक रूप से अशांत हो जाता है। वो यही सोचता है कि मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, उसके साथ अच्छा हो रहा है, मेरे साथ क्यों नहीं, मैं क्यों वहाँ नहीं पहुँच पाया, मैंने क्यों तरक्की नहीं की। पड़ोस की दुकान में अगर बहुत ज़्यादा ग्राहक आ रहे हैं तो आपने अपनी लाइन बड़ी करने के लिए आपने क्या कर दी? पड़ोसी की लाइन को घटाने की कोशिश कर दी। वही अगर सम्यक पुरुषार्थ होता तो आप अपनी लाइन को बड़ी करने की कोशिश करते, दूसरों की लाइन छोटी करने का प्रयास कभी भी नहीं करते। ईर्ष्या के कारण से मन अशांत हो गया, दिन भर चिंता में डूबे रहते, और वही चिंता घर के अंदर जब जाते हो तो चिड़चिड़ करने लग जाते हो, गुस्सा करने लग जाते हो, यानी डायरेक्टली इनडायरेक्टली कषायों को जन्म दे रहा है। तो ईर्ष्या का पहला प्रभाव मानसिक अशांति, मेंटल डिस्टर्बेंस। दूसरा प्रभाव है संबंधों में दरार, डैमेज इन रिलेशनशिप्स। जब भी कभी कोई ईर्ष्या होती है, देरानी जेठानी दोनों एक दूसरे के साथ ईर्ष्या करती है, और वही ईर्ष्या एक दूसरे के साथ रिलेशनशिप को ले डूबती है। यानी आपके रिश्तों में अगर दरार आ रही है तो आपको ध्यान देना होगा, चिंतन करना होगा कि कहीं मुझे मेरे परिवार के किसी सदस्य के साथ कोई जलन तो नहीं है, क्या मैं उनके प्रभाव से आकर्षित होकर के मैं जलन तो पैदा नहीं हो रही है मेरे अंदर। ये आपको देखना होगा, अवलोकन करना होगा, क्योंकि ये जलन आपको जला देगी।
ये जलन आत्मा को जलाती है, ये जलन आत्मा को नुकसान पहुंचाती है। इसीलिए इस प्रभाव से आपको क्या करना होगा? मुक्त होना होगा। तीसरा बताया गया आत्मिक ह्रास। इसका मतलब होता है स्पिरिचुअल डिग्रेडेशन, यानी आत्मा के गुणों का क्या हो जाता है? ह्रास हो जाता है। आत्मा के गुण घटने लग जाते हैं और आत्मा के जो प्रभाव होता है वो आत्मिक गुण घटते जाते हैं और साधक जो उन्नति के शिखर पर चढ़ना चाहिए था ईर्ष्या के कारण से वो भी खत्म हो जाता है। आत्मबंधुओं, ईर्ष्या के अनेक प्रभाव है। जब कोई व्यक्ति ईर्ष्या करता है तो चौथा प्रभाव होता है कि उसकी सोच नकारात्मक बन जाती है और समय की बर्बादी होती है। ईर्ष्या करता है व्यक्ति तो सोचता है 1 घंटे के लिए काम करने के लिए बैठा, लेकिन 45 मिनट्स उसने इंस्टाग्राम पर दूसरों के रील्स देख करके उसी ईर्ष्या में डूब गया कि देखो वो लोग क्या कर रहे हैं, कितना अच्छा कर रहे हैं, हमारा तो बिजनेस चल ही नहीं रहा है। कुछ ऐसे लोग हैं जो इंस्टाग्राम पे ही हजारों लाखों कमा लेते हैं और हम बैठे बैठे पूरी ज़िंदगी ऐसे ही निकाल देंगे। और वो 45 मिनट्स किस में चले गए? ईर्ष्या में चले गए। 1 घंटा काम करना था लेकिन 45 मिनट्स कहाँ चले गए? ईर्ष्या में चले गए। तो आपकी प्रोडक्टिविटी रहेगी क्या? क्या आप अपने कार्य कुशलता को बनाए रख पाएंगे? ये ईर्ष्या का प्रभाव है। और ज्ञानी जन ने कहा ईर्ष्या के और भी प्रभाव कैसे होते हैं कि वहाँ पर आध्यात्मिक विकास रुक जाता है। यानी आप जो अपनी साधना में, ध्यान में जो आपको आगे बढ़ना था, ध्यान साधना में भी विघ्न आ जाते हैं। और छठा प्रभाव ये पड़ता है कि शारीरिक प्रभाव। जब व्यक्ति ईर्ष्या करता है, अंदर ही अंदर जलन पैदा करता है, तो शरीर के अंदर ब्लड प्रेशर, टेंशन, एंग्जाइटी, डिप्रेशन और शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता भी क्या हो जाती है? कम हो जाती है, क्योंकि सेंसिटिविटी बढ़ गई है। थोड़ा सा कुछ हो गया और आप तुरंत ही ट्रिगर कर जाओगे, तुरंत आप रिएक्शन मोड में चले जाओगे। यानी अगर आपने ईर्ष्या भाव रखा, ऑफिस के अंदर एक क्लाइंट, एक एम्प्लॉई अच्छा काम कर रहा है, बॉस ने उसको प्रमोशन दिया और दूसरा एम्प्लॉई ठीक ठीक काम कर रहा है लेकिन मेहनती है। एक व्यक्ति है जो बहुत स्मार्ट है, कम काम करने के बाद भी आगे तरक्की कर रहा है, लेकिन दूसरा है काम ज़्यादा करता है, इतना स्मार्ट नहीं लेकिन मेहनती है। बॉस किसको लाइक करेगा? जो स्मार्ट है और जो बहुत सूझबूझ के साथ काम करता है उसको लाइक करेगा। लेकिन जो दूसरा व्यक्ति जो मेहनती है वो क्या सोचेगा? बॉस हमेशा उसको ही लाइक करते हैं, मैंने भी तो मेहनत की है, मैंने भी तो इतना काम किया है, मैंने इतने एफर्ट्स डाले हैं, फिर मुझे बॉस लाइक क्यों नहीं कर रहे हैं, बॉस मुझे प्रमोशन क्यों नहीं दे रहे हैं? इस ईर्ष्या के कारण से वो अपने वर्क प्लेस को टॉक्सिक बना देता है। अपने जो कार्य करने का जो स्थान है, ऑफिस है, वो कैसा बन जाएगा? वातावरण विषैला बन जाता है। आत्मबंधुओं, इसीलिए ज्ञानी जन ने कहा कि ईर्ष्या के प्रभावों से दूर रहने के लिए अपने आप को आगे बढ़ाना चाहिए, क्योंकि ये ईर्ष्या स्वयं को भी जलाता है, संबंधों को भी जलाता है और आत्मा को भी ह्रास कर देता है, आत्मा का नुकसान कर देता है। और अंतिम प्रभाव ईर्ष्या का ये बताया जाता है कि व्यक्ति जब ईर्ष्या करता है तो वहाँ पर स्वयं के विकास में रुकावट आती है। यानी देयर इज अ डैमेज टू द पर्सनल ग्रोथ। स्वयं के विकास में रुकावट आती है। व्यक्ति अपने आप को ग्रोथ की ओर नहीं ले जा पाता है, विकास की ओर नहीं ले जा पाता है। क्या इतने सारे नुकसान देने वाले ईर्ष्या जैसे अवगुण को धारण करना चाहिए? चाहिए क्या? लेकिन फिर भी ईर्ष्या किए बिना रहा नहीं जाता है ना। ज्ञानी जन कहते हैं अगर ईर्ष्या से मुक्त होना है तो प्रतिदिन आत्मचिंतन करो। प्रतिक्रमण करते समय चिंतन करना होगा कि मैंने दिन भर में कभी किसी के साथ, किसी के प्रति कोई जलन तो नहीं रखी, ईर्ष्या भाव तो नहीं रखा। क्योंकि अगर ईर्ष्या भाव रहेगा, डायरेक्ट कषाय तो नहीं है, लेकिन कषाय को जन्म दे देता है, सम्यक्त्व का घात कर देता है, सम्यक्त्व को बिगाड़ देता है। इसीलिए ज्ञानी जन ने कहा ईर्ष्या से मुक्त रहना चाहिए।
विपाक सूत्र के बारे में तो आपने सुना ही है। विपाक सूत्र के 2 श्रुत स्कंद है, सुख विपाक और दुख विपाक। दुख विपाक सूत्र के 9वें अध्ययन के अंदर बताया जाता है कि राजा सिंहसेन की 500 रानियां थी, लेकिन 500 रानियों में से श्यामा रानी के ऊपर राजा के मन में विशेष आसक्ति थी। अब एक रानी पर विशेष आसक्ति हो तो बाकी 499 रानियां क्या करेगी? ईर्ष्या करेगी। 499 रानियां और उनकी 499 दासियां, कितनी हुई? 998 लोगों ने, महिलाओं ने इकट्ठा होकर के चिंतन किया कि सिर्फ राजा सिंहसेन श्यामा रानी पर आसक्ति रखते हैं, उसके प्रति विशेष प्रेम रखते हैं, इसीलिए उन सब ने मिलकर के योजना बनाई, प्लानिंग की। किसी भी तरह से श्यामा रानी को क्या कर देना चाहिए? मार देना चाहिए। योजना बनाई, लेकिन राजा तो राजा है, राजा को किसी न किसी रूप में खबर तो मिल ही जाती है। राजा ने भी चतुराई पूर्वक चिंतन किया और उन सभी 998 महिलाओं को राजमहल में बुलाया, श्यामा रानी को किसी काम से भेज दिया और उस रात्रि में 998 रानियां और दासियां सब वहां पर महल के अंदर, राजा सिंहसेन उन्होंने योजना बनाई और रात्रि के समय में ठीक 12 बजे महल से बाहर निकल गए और बाहर निकलने के बाद कर्मचारी को आदेश दे दिया कि महल को जला दो। ईर्ष्या की जलन किसको जला डाली? सभी महिलाओं को जला दिया। 499 रानियां और 499 दासियां जल करके राख हो गई। ज्ञानी जन कहते हैं विनाश काले विपरीत बुद्धि। इस विनाश से बचने का पूरा प्रयास करना चाहिए, नहीं तो साधक अपनी आत्मा का बहुत बड़ा नुकसान कर लेता है। जिस जन्म में धर्म आराधना करनी चाहिए थी, जिस जन्म में धर्म साधना करनी चाहिए थी, जिस जन्म में कर्मों को क्षय करना चाहिए था, जिस जन्म में मनुष्य जन्म में सूझबूझ के साथ कर्मों को मैनेज कर सकते थे, क्योंकि मनुष्य के अंदर इतनी ताकत होती है कि वो मनन कर सकता है, चिंतन कर सकता है, कर्मों को मैनेज कर सकता है। ये मैनेजमेंट कौन कर सकता है? मनुष्य कर सकता है। क्या नरक गति के जीव कर्मास को मैनेज कर सकता है? नहीं कर सकता है। जो कर्म जैसे आएंगे वैसे के वैसे भोगना पड़ेगा। देवगति के जो देव होते हैं, क्या वो अपने कर्मों को मैनेज कर सकते हैं? आगे पीछे कर सकते हैं? नहीं कर सकते। तिर्यंच गति के जीव है, अगर उनके शरीर में कोई वेदना हो रही है, उनको कोई दुख मिल रहा है, क्या वो अपने सूझबूझ के साथ उन कर्मों को, उन दुखों को टाल सकते हैं? नहीं टाल सकते हैं। और अगर टाल भी सकते हैं तो सिर्फ जो सन्नी तिर्यंच पंचेंद्रिय होते हैं वो कुछ ना कुछ जैसे श्रावक के व्रतों को अंगीकार कर सकते हैं। जो पुण्यशाली तिर्यंच होते हैं, अगर संयोग मिला तो, भवी जीव हो तो, कंडीशंस अप्लाइड, तो कुछ जीव थोड़ा थोड़ा मैनेज कर सकते हैं। लेकिन जो मनुष्य होता है, जिसके अंदर चिंतन करने की कैपेसिटी है, जिसके अंदर सोचने की कैपेसिटी है, वो अपने पाप कर्मों को क्या कर सकता है? मैनेज कर सकता है। उन पाप कर्मों को क्षय करने के लिए पुरुषार्थ कर सकता है। अगर तीव्र कर्म है तो उसकी इंटेंसिटी को, उसके ड्यूरेशन को, उसकी स्थिति को बदल सकता है। जो तीव्र कर्म है उसे मंद कर सकता है और जो गाढ़े कर्म है उनको हल्का कर सकता है। ये कैपेसिटी सिर्फ और सिर्फ किस में है? मनुष्य में है। और अगर ऐसे मनुष्य जन्म को ईर्ष्या में, जलन में अगर बिता दिया तो फिर ये जन्म क्या हो जाता है? वेस्ट हो जाता है। क्योंकि ईर्ष्या का प्रभाव क्या है? वेस्ट ऑफ एनर्जी, वेस्ट ऑफ टाइम। पूरी एनर्जी जन्म ही वेस्ट हो जाती है। ठीक वैसे ही आपने भगवान महावीर स्वामी के जीवन को सुन रहे हो। कैसे भगवान महावीर स्वामी का जीव शुरुआत हुई थी नहसार से और वहाँ से क्रम चालू हुआ था। और कल आपने कितने भावों तक सुना था? 15वें भाव तक सुना था। 15वां भाव था ब्रह्म देवलोक।
ब्रह्म देवलोक में मध्यम स्थिति का देव बना, वहां से अनेकानेक भव करते हुए आगे राजगृही नगरी के अंदर 16वां भव हम आज सुनेंगे। 16वें भव के अंदर राजगृही नगरी, और राजगृही नगरी के अंदर दो भाई है, दो भाई विशाख नंदी, विश्वनंदी और विशाख भूति, दो भाई है। पुराने ज़माने में नाम बहुत मिलते जुलते रहते। राजा था विश्वनंदी और उसका भाई था विशाख भूति। और विश्वनंदी राजा की पत्नी जो है प्रियंगु महारानी, और जो विशाख भूति भाई था उसे युवराज बना दिया गया था, और उसकी जो पत्नी थी धारिणी। दोनों भाइयों के एक एक पुत्र। विश्वनंदी का पुत्र जो है वो है विशाख नंदी, और विशाख भूति का जो पुत्र है उस पुत्र का नाम है विश्वभूति। कंफ्यूज मत होना, कंफ्यूज हो गए। दो भाई विश्वनंदी और विशाख भूति। विशाख भूति जैसे इंद्रभूति, अग्निभूति, वैसे विशाख भूति। तो दो भाई है विश्वनंदी और विशाख भूति, और विश्वनंदी की पत्नी है प्रियंगु, प्रियंगु, और विशाख भूति की पत्नी का नाम है धारिणी। यहां तक तो समझ में आ गया। अब विश्वनंदी का जो पुत्र है उसका नाम है विशाख नंदी, विशाख नंदी, और विशाख भूति का जो पुत्र है उसका नाम है विश्वनंदी। विश्वनंदी का पुत्र है विशाख नंदी, और विशाख भूति का पुत्र का नाम है विश्वभूति। भूति सरनेम समझ लो, भूति भूति सेम रहेगा, नंदी नंदी सेम रहेगा, नाम अदला बदली है। ठीक है। इधर एक तरफ है विशाख नंदी और दूसरी तरफ है विश्वभूति। विश्वभूति जो है वो भगवान महावीर स्वामी का जीव है। अब दोनों कजिन हो गए भाई, दोनों के बीच में ईर्ष्या और संघर्ष। विशाख नंदी कायर था, डरपोक था और ज़्यादा हिम्मत वाला नहीं था। दूसरी तरफ जो विश्वभूति था वो बहुत ही पराक्रमी, बहुत ही साहसी और बहुत ज़्यादा प्रभावशाली। पूरे राज्य में विश्वभूति की चर्चा चलती थी। अब दोनों भाई थे, लेकिन वहाँ पर उस राजगृही नगरी के अंदर एक पुष्प करंडक नाम का उद्यान था। पुष्प करंडक, पुष्प यानी फूल, एक ऐसा उद्यान जहाँ पर बहुत सारे फूलों के पौधे थे। और विश्वभूति बहुत पराक्रमी था, साहसी था, प्रभावशाली था, लेकिन साथ में उसको पुष्प करंडक उद्यान में पुष्प के साथ, फूलों के साथ क्रीड़ा करना, उद्यान के अंदर समय बिताना बहुत अच्छा लगता था। जब भी कभी फ्री होता तो अपनी रानियों के साथ, अपनी पत्नियों के साथ, पूरे अंतःपुर के साथ वो उस पुष्प करंडक उद्यान के अंदर फूलों की गेंद बना करके खेल खेलते और फूलों के उद्यान में फूलों की माला एक दूसरे को पहनाना, इस तरह से क्रीड़ा करते हुए अपना समय बिताते। दूसरी तरफ विशाख नंदी जो कायर है, डरपोक है, और जब भी वो उद्यान के बाहर जाता, अंदर प्रवेश करने की कोशिश करता तो पहरेदार रोक देते। क्यों रोक देते? क्योंकि अंदर कौन है? विश्वभूति, अपने अंतःपुर के साथ, पत्नियों के साथ, दासियों के साथ। पहरेदार रोक देते। अब वो विशाख नंदी कुछ बोल नहीं पाता, उसके अंदर इतनी हिम्मत नहीं थी कि अपने भाई को कुछ बोल दे, लेकिन अंदर ही अंदर बहुत ज़्यादा ईर्ष्या, अंदर ही अंदर जलता था, ईर्ष्या करता था कि देखो मेरा भाई कितना आराम कर रहा है, कितना खेल खेल रहा है, क्रीड़ा कर रहा है, लेकिन मैं उन सब चीज़ों से वंचित हूँ। ज़्यादा से ज़्यादा क्या होता? भाई को कुछ कह नहीं सकता, भाई को उद्यान से बाहर निकाल नहीं सकता, लेकिन माँ के पास जाकर के बार बार रोज रोज गिड़गिड़ाता था, मम्मास बॉय,
आप अभी क्या करते हो? अरे बोल तो दीजिए। आप अभी टैग कर देते हो, टाइटल दे देते हो, ये मेरा मम्माज बॉय है, ये पापाज गर्ल है, करते हो ना? फिर आप क्या करते हो? अपने बच्चों के अंदर अपने सपने पूरे करने की कोशिश करते हो। बेटा मैंने तो पढ़ाई नहीं की, तुम क्या कर लेना, तुम पढ़ाई कर लेना। मुझे सिंगिंग का बहुत शौक था, मुझे गायन कला बहुत अच्छी लगती थी, लेकिन किसी कारणवश हमारे ज़माने में मैंने अपने ड्रीम्स को, अपने सपनों को पूरा नहीं किया। मेरे सपनों को क्या करना? तुम पूरा करना। क्या आपके सपने वो पूरा करेगा बच्चा, तो उसके सपने कब पूरा करेगा? यानी जोर जबरदस्ती। मैं चाहती थी कि मैं डॉक्टर बनूं, लेकिन मैं डॉक्टर नहीं बन पाई, इसीलिए तुम क्या करना? तुम डॉक्टर बनना, भले ही उसके अंदर रुचि है या नहीं है। ये मत करो। हर एक बच्चे के अंदर अपनी अपनी प्रतिभा होती है और अपना अपना फील्ड ऑफ इंटरेस्ट होता है। जिसको जिसमें रुचि होती है वो बच्चा उस फील्ड में अपना 100% देगा। लेकिन अगर अपने सपनों को उसके ऊपर थोप दिया तो क्या वो अपने 100% क्षमता को उसमें डालेगा? नहीं डालेगा। क्या वो अपने भीतर उस पोटेंशियल के साथ, उस खुशी के साथ उसको फुलफिल करेगा? नहीं करेगा। फिर बाद में भविष्य में वो पढ़ाई वेस्ट, अपनी लाइन बदल देगा। इसीलिए ज्ञानी जन कहते हैं कभी भी अपने थॉट पैटर्न्स को बच्चों के ऊपर मत थोपो। धर्म भी कभी भी थोपना नहीं चाहिए, क्योंकि पूज्य गुरुदेव डॉक्टर श्री पदम चंद्र जी महाराज साहब कहते हैं थोपा हुआ धर्म कभी भी टिकता नहीं। आप बच्चे को घसीट करके लेकर के आ जाओगे, एक दिन आएगा बच्चा, दूसरे दिन आएगा, तीसरे दिन अगर आपको कुछ काम आ गया या आप बाहर गांव चले गए, बच्चे ने देखा आज बोलने वाले कोई नहीं, डांटने वाले कोई नहीं, डंडे का अनुशासन नहीं है, वो आएगा क्या? नहीं आएगा। थोपा हुआ धर्म लंबे समय तक चलता नहीं है। इसीलिए कभी भी जिंदगी में किसी के ऊपर कोई भी अपने थॉट को, अपने एडवाइस को, अपने ओपिनियंस को थोपो मत। आप अपने सलाह दे सकते हो, आप अपना सुझाव दे सकते हो, पालन करना नहीं करना सामने वाले पर है। जो व्यक्ति अपने सुझाव को सामने वाले पर थोपता है तो समझ जाना उसके भीतर अहंकार है। ज्ञानी जन कहते हैं अपने अहंकार के पोषण के लिए दूसरों के साथ जोर जबरदस्ती नहीं करनी चाहिए। भगवान ने भी तो बताया ये सही मार्ग है, ये गलत मार्ग है, दोनों मार्ग बताए। आप अपनी प्रज्ञा से, बुद्धि से जिस मार्ग का अनुसरण करना चाहो, जो आपकी आत्मा के लिए ठीक लगे, उस मार्ग का अनुसरण कर देना। क्या भगवान महावीर स्वामी ने आपके ऊपर कोई बात थोपी? नहीं थोपी। भगवान हमेशा सरलता के साथ यही कहते हैं, जैसे तुम्हारी आत्मा को सुख उपजे वैसा करो। आत्मबंधुओं, अब वो विशाख नंदी माँ के पास गिड़गिड़ाता है। दूसरी तरफ एक बार ऐसा हुआ कि जो ये महारानी थी उसकी दासियाँ उद्यान के पास जाती है फूल लेने के लिए, और जब फूल लेने के लिए जाती है तो देखा विश्वभूति के तो बहुत मज़े हैं, आराम से क्रीड़ा कर रहा है, मज़े कर रहा है। अब दासियाँ देख करके आती है और आपस में बातचीत करती है। वास्तव के अंदर राज्य तो किसका है? विश्वनंदी का है, और राजकुमार कौन है? विशाख नंदी है। लेकिन मज़े कौन ले रहे हैं? विश्वभूति ले रहे हैं। दासियाँ आई और महारानी के कान भरने चालू किए। कहने लगी कि महारानी जी, कहने के लिए राज्य आपका है, कहने के लिए आपका पुत्र राजकुमार है, लेकिन वास्तव में राज्य का भोग कौन कर रहा है? आपके देवर के बेटे राज्य कर रहे हैं। मानो कि विश्वभूति का ही राज चल रहा है। रानी को बात चुभ गई। एक नारी की दुश्मन कौन होती है? नारी ही होती है। और इंग्लिश में कहावत है, विमेन दाई नेम इज जेलसी। ईर्ष्या का गुण कूट कूट करके भरा हुआ रहता है, लेकिन अगर पुरुषार्थ करे तो उस ईर्ष्या से मुक्त हुआ जा सकता है। आत्मबंधुओं, रानी को बात चुभ गई, दासी की बात दिल को लग गई। राजा के पास सीधा जाती है महारानी प्रियंगु। जा करके कहती है कि राजन,
आपके राज्य में कितने अंधेर चल रही है, ये कैसा राज्य है आपका। राजा कहते हैं कि क्या बात हो गई। तो महारानी पूरी बात बताती है कि किस तरह से विश्वभूति कैसे राज्य के उद्यान के अंदर क्रीड़ा कर रहा है, कैसे राज्य का आनंद ले रहा है, कैसे उत्तम भोगों को भोग रहा है। और वो महारानी कहती है कि देखो आपका बेटा विशाख नंदी भिखारी की तरह उद्यान के बाहर खड़ा रहता है, उद्यान में जाने की कोशिश करता है तो पहरेदार क्या कर देते हैं, रोक देते हैं और उसे उदास चेहरा लेकर के वहां पर खड़े रहना पड़ता है। ये कैसा राज्य है आपका। राजा बहुत समझाने की कोशिश करता है रानी को, लेकिन रानी मानती नहीं। रानी प्रण ले लेती है, रानी प्रतिज्ञा ले लेती है कि जब तक विश्वभूति को उद्यान से बाहर नहीं निकालेंगे तब तक मैं अन्न जल नहीं लूंगी। ज्ञानी जन कहते हैं कि संसार में 3 हट के सामने किसी का जोर नहीं चलता, राजहट, बालहट, तिर्या हट। आज तक तिर्या चरित्र को देवता भी नहीं समझ पाए। आत्मबंधुओं, जब बच्चा हट करता है तो बच्चों के हट के सामने माता पिता कुछ कर सकते हैं क्या, नहीं कर सकते। और राजा अगर ठान लेता है तो प्रजा भी कुछ नहीं कर सकती। ठीक उसी प्रकार अगर नारी भी ठान लेती है, अगर नारी हट पे उतर जाती है तो कोई कुछ कर नहीं सकता। श्री राम जी को वनवास हुआ किसके कारण से, तिर्या हट के कारण से। कैकेयी का हट था किसको राज्य बनाना, भरत को राजा बनाना, और उस हट के कारण से राजा को झुकना पड़ा। अब देखना यह है कि विश्वनंदी क्या करते हैं। क्या विश्वभूति को उद्यान से डायरेक्ट निकलने के लिए कहेंगे या कोई युक्ति तैयार करेंगे और कोई षड्यंत्र रचाएंगे, कपट करेंगे। क्या युक्ति निकालेंगे जिसके कारण से विश्वभूति उद्यान से बाहर निकलेगा और विश्वभूति के मन को ठेस कैसे पहुंचेगी। ये ईर्ष्या भाव कैसे कपट तक ले जाता है, ये ईर्ष्या भाव कैसे पतन के गर्त में ले जाता है। क्या विश्वभूति इस अपमान को सहन करेगा या अपमान के कारण से वो अपमान की भावना, वो विकार की भावना, वो क्रोध की भावना क्या उसे विरक्ति तक ले जाएगी। और इस विश्वभूति के भाव में कैसे कर्म करेंगे, सम्यक्त्व की प्राप्ति होगी या मिथ्यात्व के अंदर ही डूबे रहेंगे। क्या दशा होगी उस विश्वभूति की। जैसे जैसे हम सुनेंगे हमें पता चलेगा कि विश्वभूति की दशा क्या होने वाली है, और जैसी दशा होगी वैसी दिशा भी बन जाएगी। अब जानना यह है कि विश्वभूति का जन्म किस कारण से हुआ और वो संयम लेगा या नहीं लेगा। अगर संयम लेगा तो क्या संयम के अंदर टिका रहेगा या विराधक बन जाएगा, आराधक होगा या अपनी आत्मा की विराधना कर लेगा, विकारों में डूब जाएगा। ये सारा का सारा वृत्तांत बहुत ही रोचक है। किस तरह से निदान करेगा और कैसे वासुदेव बनने की तैयारी करेगा, ये सारा का सारा प्रसंग जैसे जैसे आप सुनेंगे आपके जीवन में भी बोध को प्राप्त करेंगे। आज आपको संकल्प करना है, आज के दिन आप ईर्ष्या नहीं करेंगे। आप बोल रहे हैं नहीं करेंगे, लेकिन मैं ऐसा बोलूँगी नहीं। अगर आपने कहा कि नहीं करेंगे तो हमारा जो मन है वो मन हमेशा नेगेटिव को कैच करता है। जब मैं आपको एक शब्द कहूँ कार, तो शब्द आपके माइंड में आता है या कार का चित्र माइंड में आता है। कार का चित्र माइंड में आता है क्योंकि हमारा अवचेतन मन चित्र को ग्रहण करता है, इमेजेस को ग्रहण करता है। तो जब मैं आपको कहूँगी अगर मैंने कहा ईर्ष्या नहीं करना, तो आपके माइंड में चित्र किसका आएगा, किसका आएगा, ईर्ष्या का आएगा। इसीलिए मैं ये कभी नहीं कहूँगी कि ईर्ष्या नहीं करना। मैं तो आपको ये कहूँगी सभी के प्रति मैत्री की भावना रखना और अपने जलन को खत्म करना। कर सकते हैं जलन को खत्म करना, मतलब अग्नि को शांत करना। क्या आज हम सब ये संकल्प कर सकते हैं कि आज हम जलन को शांत करेंगे, ईर्ष्या की अग्नि को शांत रखेंगे और साथ में सभी के प्रति मैत्री की भावना रखेंगे। अगर ऐसा करेंगे तो आनंद की प्राप्ति होगी। इन्हीं मंगल भावनाओं के साथ आनंद ही आनंद। बोले श्री जैन धर्म की।